In most plants, by the time the fruit develops from the ovary, the other floral parts degenerate. अब देखो, अपने क्या देखे, ये जो फ्लावर के अंदर जो चार पार्ट रहते हैं ना, एंड्रोशियम, गैनोशियम और उसके बाद में सेपल्स पार्ट रहता है ना, कैलिक्स कोरोला, तो उसमें जो कैलिक्स और कोरोला रहते हैं वो क्या रहते हैं, एक्सेसरी वर्ल है ना, एक्सेसरी वर्ल यानी जो मदद करेंगे रिप्रोडक्शन में सिर्फ, है ना, वो मेन पार्ट नहीं है, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है क्या ऑर्गेनिक है नहीं, वो क्या करेंगे, सिर्फ एक्सेसरी वर्ल है, वो मदद करने वाले रिप्रोडक्शन में। तो क्या बोला है कि जब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है, उस दौरान क्या होता है, देखो, इन मोस्ट ऑफ द प्लांट बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी, जब फ्रूट डेवलप होता है ओवरी से, द अदर फ्लोरल पार्ट्स डीजेनरेट, यानी दूसरे जो फ्लोरल पार्ट है, कैलिक्स, कोरोला, ये सारे, वो क्या होता है, डीजेनरेट कर जाते हैं, है ना, गायब हो जाते हैं, एंड फॉल्स ऑफ, या फिर गिर जाते हैं, सेपल्स और पेटल्स क्या होंगे, गिर जाएंगे, वो कुछ नहीं करने वाले, है ना, जो ओवरी है उससे क्या बन जाएगा, अपना फ्रूट बन जाएंगे। However, जबकि in a few species such as apple, strawberry, cashew, etc., the thalamus also contributes to fruit formation. यानी कुछ फ्रूट ऐसे रहते बोलते हैं जिनके अंदर सिर्फ ओवरी ही नहीं, देखो जिनमें सिर्फ ओवरी नहीं, ओवरी के अलावा साथ साथ कौन, थैलामस भी, थैलामस, ये दोनों मिलाकर फ्रूट बनाते हैं। अब थैलामस किसको बोलते मालूम है तुम्हारे को? हाँ, ये वाला, ये पार्ट क्या हो गया, थैलामस, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर, ओवरी प्लस थैलेमस, ये दोनों मिलाकर फ्रूट बनाएंगे बोलते हैं, फ्रूट किसमें किसमें, इनको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। ट्रू फ्रूट्स क्या रहते हैं, ट्रू फ्रूट्स क्या रहते हैं, तो हमने डेफिनेशन पहले पढ़े कि ओवरी की बॉल से जो फ्रूट बनते हैं उसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रू फ्रूट्स बोलेंगे, लेकिन इसमें थैलामस भी इन्वॉल्व हो रहे तो इनको क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट्स। चलो इसमें एग्जांपल क्या आएंगे, कैश्यू आएंगे, स्ट्रॉबेरी आएंगे और एप्पल। Also contributes to fruit formation. Such fruits are called false fruit. ठीक है। Most fruits, however, develop only from the ovary and are called true fruits. तो फ्रूट की दो डेफिनेशन है आपके पास, फ्रूट जो है ना, फ्रूट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास में दो डेफिनेशन आ गई। कौन सी, जो ओवरी से डेवलप होता है फ्रूट, उसको क्या बोले अपन, उसको बोले ट्रू फ्रूट्स, ट्रू फ्रूट्स, फ्रूट। और जिसमें ओवरी प्लस थैलेमस इन्वॉल्व हो जाता है उसको क्या बोले, फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट, ठीक है। देखो जो ओवरी से फ्रूट बन रहा है उसको ट्रू फ्रूट्स, जो ओवरी प्लस थैलेमस से मिलकर बन रहा है उसको क्या बोलेंगे अपन, फॉल्स फ्रूट। सिंपल। चलो, although in most of the species fruits are the result of fertilization, यानी बहुत सारे, यानी सभी के अंदर जनरली क्या होता है, फ्रूट क्या का रिजल्ट है, पहले फ्रूट बनेगा नहीं जब तक कि उसका काम नहीं होगा, यानी फ्रूट एक हिसाब से डिस्पर्सल मैकेनिज्म है। फ्रूट क्या है, सीड को कहीं ले जाने की वजह है। अगर फ्रूट ना हो तो हम उसको हाथ लगाते हैं नहीं, तो फिर प्लांट को कुछ दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा जैसे उसको किसी परिंदे का फायदा करना पड़ेगा, या फिर किसी इंसेक्ट का, या फिर हो सकता है और किसी और कोई ऑर्गेनिज्म का, है ना, एनिमल का, तब जाकर उसके सीड एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। और जब दूसरी जगह जाएंगे तभी तो उगेंगे ना। प्लांट चाहते हैं ना कि वो पूरी जमीन पर कब्जा कर ले, है ना, पूरी जमीन को इन्वेट कर ले, उसके ऊपर हावी हो जाए, वो हर जगह वो हो जाए, है ना। हर प्लांट क्या चाहता है कि उसका जो सीड है वो हर जगह जाकर ग्रो करेगा, अलग अलग एरियाज में, दूर 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 दूर, एक जगह नहीं रहना चाहता हूँ, वहीं के वहीं सारे सीड बन जाएंगे तो फिर तो वो पूरे के पूरे काम भेज जाएगा। तो इसलिए फ्रूट जो है वो एक डिस्पर्सल मैकेनिज्म है कि सीड को कहीं ले जाने की वजह है फ्रूट, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए,
तो ट्रू फ्रूट्स बोले अपन ने और फॉल्स फ्रूट बोले। तो इसने ये बोला कि ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है। और जब सीड बनेगा तभी उसको कोई ले जाने का फायदा है ना यार, सीड बने ही नहीं पहले फ्रूट बन जाता, इसका कोई फायदा है क्या? नहीं, प्लांट को तो कोई भी नहीं। देर आर अ फ्यू स्पीशीज, लेकिन बोलते कुछ स्पीशीज है इन विच फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। हाँ, फर्टिलाइजेशन के बगैर बन जाता है, यानी हम आर्टिफिशियली हम कर देते हैं उसको। या फिर कभी कभी ऐसा कुछ इसके हो जाता हो गलती से, समझो ना कि आर्टिफिशियली या तो हम करेंगे जैसे अपने को उसके सीड होने नहीं, जैसे केले में अपने को सीड होना क्या नहीं होना, तो हमने क्या करें आर्टिफिशियली उसके अंदर एक ये कर दिए कि फर्टिलाइजेशन हुए बगैर ही उसके अंदर क्या होता है फ्रूट डेवलप हो जाता है, क्योंकि हमारे लिए उसके सीड कोई काम करिए। हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत सारे अलग अलग ये करके अपन ने क्या करें उसके अंदर का वो जो फ्रूट का मैकेनिज्म है वो गायब ही कर दी। जैसे अंगूर में पहले दाने आते थे, बीज आता था, अब अंगूर में कोई बीज आता नहीं आता है। तो उसी प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, पहले नहीं बोल रहा हूँ कि पहले ऐसा नहीं बोल रहा कि पहले फ्रूट बनेगा फिर सीड बनेगा, नहीं, फ्रूट सीड बनेगा ही नहीं उसमें, क्योंकि हमारे को सीड का कोई काम नहीं है, तो हमको सीड बनाना ही नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो there are a few species in which fruits develop without fertilization. Such fruits are called parthenocarpic fruit. क्या बोलते हैं उसको? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या है? फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन है ना, फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं लेकिन फ्रूट डेवलपमेंट हो गया, है ना। इसका मतलब क्या है, या तो कुछ ये बाय मिस्टेक या फिर मैन मेड, हमारा किया हुआ। तो जनरली हमारे कराए हुए रहते हैं ना कि भाई ऐसा करा दिए कि जानबूझ के उसके अंदर फ्रूट फॉर्मेशन हो जा रहा है बिफोर सीड फॉर्मेशन, बिफोर सीड फॉर्मेशन नहीं, सीड फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा, फ्रूट फॉर्मेशन हो जा रहा है, बगैर फर्टिलाइजेशन हुआ उसमें फ्रूट फॉर्मेशन हो जा रहा है, ठीक। लेकिन प्लांट को इससे कोई मतलब नहीं है, प्लांट को इससे कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये हमारे फायदे की चीज हो सकती है। अब अंगूर है, अंगूर खाओ तो उसमें बीजे निकालो, ये करो, अरे ठीक लगता है तो अंगूर में बीजे नहीं, डायरेक्ट खा लो। केला है, उसमें कोई बीजे दिखते नहीं दिखते अपने को, तो ऐसा बोला उसने। तो जिन भी फ्रूट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन के पहले बगैर फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन होता है उनको अपन पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। समझ में आई डेफिनेशन? सिंपल ही है ना। Such fruits are called parthenocarpic fruits. Banana is one such example. क्या एग्जाम्पल है उसकी? बनाना। Parthenocarpy can be induced through the application of growth hormones and such fruits are seedless. Parthenocarpy कैसा करते हैं? कुछ हार्मोन रहते हैं, जैसे अपनी बॉडी के हार्मोन, जैसे अपनी बॉडी जैसे मसल बढ़ाने के लिए टेस्टोस्टेरोन लेते हैं कौन? बिल्डर लोग, है ना। तो अब वैसा इन जनरल वैसी मसल बढ़ती है अपनी। मसल कैसा रहता है, तुम एक्सरसाइज करेंगे खाएंगे पिएंगे तो बढ़ेंगे, लेकिन वो तुम वो ले लो स्टेरॉइड्स ले लो, आराम से तुम्हारी मसल्स ग्रो होना चालू हो जाती है ना। तो वैसे यहाँ पर भी है, इनका सीड फॉर्मेशन हुआ नहीं, इनका फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, लेकिन तुमने उसको इंजेक्शन दे दी स्टेरॉइड का। इनके लिए तो स्टेरॉइड है वो हार्मोन, इनके लिए इनके हार्मोन, आपने टेस्टोस्टेरोन तो नहीं दे सकते ना इनको यार, तो इनके लिए इनके हार्मोन है। तो इनके हार्मोन अगर तुमने इंजेक्ट कर दिए उनके अंदर तो वो क्या करेंगे, बगैर फर्टिलाइजेशन की सीड फ्रूट फॉर्मेशन कर ली, यानी फर्टिलाइजेशन की जरूरत ही नहीं, खुद ही क्या किया फ्रूट का फॉर्मेशन कर लिया। यानी प्लांट को ऐसा लगने लगता है कि मेरा फर्टिलाइजेशन हो गया, प्लांट को क्या लगता है कि मेरा फर्टिलाइजेशन है, उसको ऐसा एहसास दिलाते। अब ये एहसास कौन दिलाएगा उसको? हमारी बॉडी में जो कुछ भी करते हैं ना बहुत सारे काम यही करते हैं, कौन? हार्मोन्स। एंड देखो फॉर एग्जांपल हमारे को खुशी होती है तो कैसा डोपामिन सीक्रेट हुआ, हम खुश होने लगे कि नहीं कोई ना कोई खुशी का मौका हुआ करके, या फिर नर्वसनेस आती है उसके बाद में, और बहुत सारे एंजाइटी, बहुत सारे जितनी चीजें रहती वो हार्मोन्स डिपेंड, हमारे जो इमोशंस है वो पूरे हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, और जो कंडीशन है वो भी। तो हमने क्या करे, अगर प्लांट की बॉडी को ऐसा महसूस करा दिए कि तुम्हारा फर्टिलाइजेशन हो गया, हालांकि हुआ नहीं है लेकिन उसकी बॉडी को यानी फर्टिलाइजेशन के बाद में जो हार्मोन सीक्रेट होते वो करा दिए, तो वो उसका ऐसा महसूस होगा कि मेरा फर्टिलाइजेशन हो गया।
और वो क्या कर लेगा बोलो, फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेगा विदाउट सीड फॉर्मेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, क्या बोले, प्लांट ग्रोथ हार्मोन देंगे, उस वजह से प्लांट को ऐसा महसूस होगा कि मेरा फर्टिलाइजेशन हो गया, इस वजह से वो फ्रूट फॉर्मेशन कर लेंगे। चलो, सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म। सीड की वजह से एंजियोस्पर्म को बहुत सारे क्या है, हाँ, फायदे है ना। फर्स्टली, सबसे पहला क्या है, सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। सबसे बड़ा ये है कि जो पॉलिनेशन है, जो जो और क्या है, फर्टिलाइजेशन, ये जो दो प्रोसेस है, इसके लिए उसको वाटर की जरूरत ही नहीं पड़ती। अपने कहीं देखे पॉलन ट्यूब से पानी आ रहा है, कुछ नहीं देखे, नहीं पॉलिनेशन वाटर में, नहीं फर्टिलाइजेशन वाटर में। यानी ऐसा नहीं है ना, जैसे अपन ने देखे थे ब्रायो में, अल्गी में, कि फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गैमेट पानी के जरिए होके जाता है, रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक जाने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट है, पानी पर डिपेंड करते हैं। अगर पानी नहीं रहा तो ग्रो ही हो सकते। लेकिन एंजियोस्पर्म का ऐसा नहीं, पॉलिनेशन में कोई पानी नहीं लगता, फर्टिलाइजेशन में भी कोई पानी नहीं लगता है, इसलिए आसानी से वो कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं, है ना। समझ में आ रही बात? तो ये एडवांटेज हो गया उनका। नहीं, पॉलिनेशन में क्या, हाँ, वाटर के अंदर होने वाला पॉलिनेशन एक अलग बात होगी, लेकिन क्या हर प्लांट को वाटर लगता है? देखो, वाटर के अंदर का पॉलिनेशन, जो वाटर में रहते प्लांट वो तो यार वाटर के जरिए पॉलिनेशन करेंगे ना, उनकी बात अलग होगी। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि सारे के सारे एंजियोस्पर्म, जैसे अपन ने पढ़े थे, सारे के सारे ब्रायोफाइट, सारे के सारे अलगी, वाटर रिक्वायर्ड है फॉर फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट्स मोटाइल है, उसी के थ्रू, वाटर के थ्रू जाने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं, समझे। बहुत ही कम स्पीशीज है जो वाटर में रहती है, समझ रहे हो तुम। तो इसीलिए एंजियोस्पर्म पूरी दुनिया में छाए हुए क्यों है। अभी जो सबसे ज्यादा प्लांट मिलते हैं अपने को, कोई नाम मिले ना मिला, क्यों, क्या मिल जाता है, एंजियोस्पर्म मिल जाता है। जैसे पपाया हो गया, ये अपना सीताफल हो गया, जाम हो गया, सारे क्या एंजियोस्पर्म है। आसपास दूसरे इवन आता है कि नीम, जो अपना नीम, बबूल, ये सारे एंजियोस्पर्म है, सारे। जिम्नोस्पर्म देखने को भी कम मिलते हैं अपने, और साइकस एक दिखता बेचारा, बस है, बस उतना एक दिखता, जबकि एंजियोस्पर्म अपन गिन भी नहीं सकते इतने अपने आज बोल। तो वो क्यों है इतने? क्योंकि उनके रिप्रोडक्शन के लिए पानी कहीं से भी नहीं होना, हो रिप्रोडक्टिव इवेंट के लिए पानी नहीं होना, हाँ, ग्रो करने के लिए नॉर्मल थोड़ा बहुत वाटर होना, वो उनको ले लेते हो, खुद ही से ले लेते। लेकिन जो रिप्रोडक्शन डिपेंडेंट प्रोसेस रहती, तो फिर वैसे प्लांट तो बाहर रह नहीं सकते ना, क्योंकि जब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा, जब तक वो सीड नहीं बनाएंगे तो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पूरी तरीके से पानी पे डिपेंड रहते हैं कि जहां पानी है वहीं वो ग्रो कर पाएंगे। समझ रहे भाई? चलो, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। सीड फॉर्मेशन क्या रहता है बोलते होंगे? मोर डिपेंडेबल, हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। हाँ, सीड का जो फॉर्मेशन है बोलता, देखो, फर्स्ट क्या बोला, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। यानी सीड का जो फॉर्मेशन है वो वाटर पे डिपेंड करता है, बोला फर्टिलाइजेशन के लिए उसके लिए वाटर की जरूरत नहीं पड़ती अपने को, लेकिन सीड बनने के लिए, जैसे ग्रोथ होने के लिए और उसके बाद में एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने के लिए, उसके लिए तो वाटर लगता ना यार। जो अंदर जो सेल डिवीजन होगा उसके लिए तो वाटर लगेगा ना, वो बगैर वाटर के होगा कि नहीं होगा। तो उसने वही बोला कि सीड का फॉर्मेशन मोर डिपेंड करता है वाटर पे, हाँ, फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन ये वाटर पे डिपेंड नहीं करते। चलो, also seeds have better adaptive strategies for dispersal to new habitat and help the species to colonize in other areas। इसके अलावा सीड के पास में कुछ स्पेशल वो भी रहते हैं, बोलते हैं अडेप्टेशन, ताकि वो अलग अलग जाकर ग्रो कर सके और अलग अलग एरिया को क्या कर सके, कोलोनाइज कर सके, वहां पर अपनी बस्ती बना सके, वहां पर अपनी क्या बोलेंगे उसको, ग्रोथ हो सके उनकी अलग अलग कॉलोनी पे, एक जगह नहीं। सिंपल बोले तो एंजियोस्पर्म के पास में सारी चीजें इसलिए दुनिया पे छाए हुए। इंसान क्यों दुनिया पे छाए हुए? उनके पास स्पेशल चीज दिमाग है, उस दिमाग की वजह से उन्होंने हर चीज को कंट्रोल में कर लिया। और इसी तरीके से एंजियोस्पर्म के पास में वाटर की कोई टेंशन ही नहीं है, वाटर उनको होना ही नहीं। हाँ, सीड फॉर्मेशन के लिए होना नहीं, अंदर प्रोसेस वगैरह के लिए होना,
उतना नॉर्मल वाटर उनको मिल जाता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, इनके लिए कोई वाटर नहीं चाहिए, इसीलिए वो सारी दुनिया के ऊपर फैले हुए। ठीक, एज दे हैव sufficient food reserve, young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis on their own। यानी वो कॉटिलिडन की बात आ गई। अब कॉटिलिडन रहते हैं उनके पास में, तो जब तक के उनके जो यंग सीडलिंग है ना, कोपल जो है उनकी, जब तक के वो इसके कैपेबल नहीं हो जाती फोटोसिंथेसिस करे, तब तक उनको फूड का भी टेंशन नहीं, तो इसलिए आसानी से ग्रो भी कर जाएंगे, है ना। जब उनके जो सीडलिंग है, जो कोपल है, उसको पत्ते आएंगे, फिर वो खुद खाना बनाना चालूंगा, तब तक क्यों देखो तुम वो रहता ही तुम्हारा, है ना। जब वो एनिमेशन वगैरह में प्लांट दिखाते ना, तो उसके नीचे से दो दिखाते हैं, देखो बुक्स में भी देखे होंगे तुम्हें, ये प्लांट निकलता है, तुम्हारी रूट है, तुम्हारी ऐसी रूट दिखाता है ऐसी, और यहाँ से ऐसा छोटी सी कोपल निकलती है, तो यहाँ पर ऐसे दो दिखाता है ना, ये इसके अंदर जमीन के अंदर दिखा रहा है ना, तो ये छोटी सी कोपल दिखाता ना, हाँ, तो ये जो दिखाता है यही तो है वो कॉटिलिडन, जिसका इस्तेमाल करके प्लांट क्या करे, ग्रो करे। चलो, the hard seed coat provides protection to young embryo being produced of sexual reproduction। देखो, और जो हार्ड सीड कोड है, चने का छिलका है ना, वो छिलका क्या करता है, अंदर के पार्ट को बचाता है। अगर डायरेक्ट छिलका नहीं हुआ तो कोई भी अटैक मार देगा उसके ऊपर, बैक्टीरिया ये वो सब खा पी के बराबर कर देंगे, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, बोलते हैं अंदर के एम्ब्रियो को प्रिवेंट कर लेता है, बचा लेता है। दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस लीडिंग टू वेरिएशंस। और एंजियोस्पर्म क्या करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं जनरली, तो उस वजह से क्या होता है, वेरिएशंस डेवलप होती है ना। दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस लीडिंग टू वेरिएशन, जिसकी वजह से वेरिएशन आता है अलग अलग। जैसे आम है, अपने को कितने अलग अलग तरीके के आम खाने मिलते हैं, क्या एक ही तरीके के आम खाते क्या, नहीं, हजारों तरीके के आम खाते हैं ना। तो ये हो गया वही बात कि वो उनके अंदर वेरिएशंस भी होता है, ये भी उनका क्या एडवांटेज है ना, सेम ही तरीके का सब मिलेगा, तो फिर वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, उनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएंगे, बता रहे उन्हें। यानी सेम स्पीशीज ग्रो करने की वजह से एकदम से उनके कैरेक्टर्स घट जाते हैं, उनकी ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी सब कुछ कम हो जाती है, उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इनमें वेरिएशन क्यों है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए वो सारे, यानी सिंपल बता रहे हैं कि एंजियोस्पर्म डोमिनेंट क्यों है, एंजियोस्पर्म हर जगह क्यों मिल जाते तुम्हारे, ये फीचर है। एक तो वो वाटर पे डिपेंड नहीं करते है ना, किसके लिए, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए। हाँ, सीड के फॉर्मेशन के लिए उनको वाटर की रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज क्या बोला उसने कि वो अलग अलग जगह पे जाकर ग्रो कर सकते हैं, है ना, उनके पास बेहतरीन डिस्पर्सल के मैकेनिज्म है। अपने सीड को पहुंचाने के लिए उन्होंने एनिमल्स का सहारा लिए, इंसेक्ट का, बर्ड्स का, अलग अलग एनिमल का सहारा लिया उन्होंने, या फिर विंड के जरिए अपने कभी कभी क्या करते हैं, सीड को डाल देते, तो विंड उनके सीड को उठा के लेके चली जाती है। अच्छा, नारियल, अब नारियल में कौन सा डिस्पर्सल मैकेनिज्म, नारियल को बाल क्यों रहते हैं ऐसे, बोलो। नारियल के अक्सर झाड़ रहते हमारे समंदर के पास में, नदी के पास में, जैसे ही नारियल गिरता तो वो गिरता पानी में, और तुमने देखे होंगे कभी नारियल पानी में डूबता नहीं, वो बाल की वजह से, वो ऊपर से हल्का होने की वजह से कभी डूबता नहीं वो, है ना। तो ये क्या हो गया, डिस्पोजल मैकेनिज्म होगा, ताकि जहां उसको नदी ले जाएंगी वहां जाएंगे और वहां ग्रो करेंगे, समझ रहे बात। तो नारियल कभी भी गिरेगा तो पानी में गिरेगा, पानी में गिरेगा और पानी से उसको बहा के लेके जाएगा, जहां पर वो जाकर रुक जाएगा वहां पर वो ग्रो कर लेगा नारियल के साथ, समझे। तो ऐसे उनके पास मैकेनिज्म है, यानी बहुत टैलेंटेड तरीके से, बहुत होशियारी से उन्होंने ऐसा काम करके रखा अपने डिस्पर्सल मैकेनिज्म बोलेंगे, यानी सीड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उन्होंने मैकेनिज्म तैयार करके रखे। और तीसरा क्या बोला था उसने, सीड हार्ड कोड है, सीड कोड है उनके पास में, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है उनको, ठीक है। और चौथा बोला कि जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, क्या करते हैं, जेनेटिक कॉम्बिनेशन, हाँ, जो नए नए वेरिएशन आते हैं जिसकी वजह से वो अच्छे से एग्जिस्ट कर पाते हैं दुनिया के अंदर। हाँ, कुछ नए कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना, जेनेटिक कॉम्बिनेशन इन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए बेहतर अडेप्ट कर सकते हैं दुनिया को, है ना, कंडीशन को फेस कर सकते हैं। चलो।